हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर विद्युत स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और उसके बाद चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। विद्युत नया चैप्टर है ये, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। आपको पिछले लेक्चर्स में लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ाया, फिर आपको बहुत जल्द ही वीडियो मानव नेत्र भी आएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारे छात्रों के अनुरोध और मांग पर इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करना पड़ रहा है, इसलिए आज इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का नाम हो गया इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ये आपका चैप्टर्स का नाम हो गया विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी आज थोड़ा सा उससे परिचय ले लें। याद होगा कि जब पिछले कक्षा में आप पढ़े होंगे 8 क्लास में 7 क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, आप पढ़ते होंगे तो बताया जाता होगा कि एक प्लास्टिक की सूखी कंघी लो, सूखे बाल में बार बार रगड़ो, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाओ, कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है। जब आप बाल में नहीं रगड़ते हो, उसी कंघी को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है, तो कंघी कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है, लेकिन जब उसी सूखी कंघी को सूखे बाल में बार बार रगड़ने पर और उसको यदि छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाया जाए तो वह छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा कंघी की ओर आकर्षित हो जाता है। इससे क्या पता चला कि वह सूखी कंघी आवेशित हो गया, चार्ज हो गया, इसलिए वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये जो शब्द है चार्ज हो जाना, आवेशित हो जाना, दरअसल उसका ओरिजिन ढूंढा जाए, उसके मूल तथ्य के पीछे हम लोग चलते हैं तो क्या आया? रगड़ने पर। यदि हम लोग बार बार सूखे कंघी को सूखे बाल में रगड़े और तब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए, तब कागज़ के छोटा छोटा टुकड़ा कंघी को आकर्षित हुआ। चूँकि रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति हुई, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं, यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। इससे ये क्लियर पता चल गया कि यदि आवेश की उत्पत्ति कराना हो तो दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाए। यदि दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश की उत्पत्ति होती है। दरअसल आवेश की उत्पत्ति होती है, इसके ओरिजिन को और ढूंढा जाए तो हम लोग पहले पढ़े होंगे या फिर अब पढ़ेंगे, 9th में तो पढ़े ही थे, केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें पढ़ाया जाता है कि किसी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन। तो जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन नो चार्ज है, इसका मतलब 2 ही प्रकार का चार्ज हुआ, या तो पॉजिटिव और या तो निगेटिव। ये क्लियर हो गया कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। अब बात उठती है कि विद्युत आवेश की उत्पत्ति, विद्युत आवेश की उत्पत्ति और चैप्टर का नाम विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इस दोनों में क्या रिलेशनशिप? दरअसल विद्युत आवेश की जब उत्पत्ति हो गई तो विद्युत आवेश को जो प्रवाहित करते हैं किसी कंडक्टर के थ्रू, तो कहता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी किसी चालक के किसी भी भाग से लगातार विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको यहाँ पढ़ना है, ये इलेक्ट्रिक करेंट के रूप में पढ़ना है, यानी यहाँ आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कराना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रवाह कराना है, यानी विद्युत आवेश को किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा, किसी चालक तार के द्वारा आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है। तो सबसे पहले
हम इसको इंट्रोडक्टरी नोट्स के रूप में इंट्रोडक्शन पढ़ लिए। यही परिचय था कि विद्युत की उत्पत्ति जो होगी वो विद्युत आवेश से होगी, यानी विद्युत धारा का जो निर्माण होगा, विद्युत धारा जो बनेगी वो विद्युत आवेश से बनेगा, यानी लगातार विद्युत आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होगा। तो हम लोग क्लियर हो गए। अब प्लास्टिक की सूखी कंघी को सूखे बाल में रगड़े, आप कागज़ के टुकड़ों के पास लाए, कंघी कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया, यानी उसमें आवेश की उत्पत्ति हुई। और ये आवेश रगड़ने से हुआ, इसलिए इसका नाम घर्षण विद्युत हुआ। यह आपको पहले मैं बता चुका और फिर बता दिया। हम लोग आगे बढ़ते विद्युत आवेश के बारे में, यानी विद्युत धारा को, विद्युत को पढ़ने से पहले 2 पार्ट का है। यानी आपको देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए हम आपको बता दें कि 2 प्रकार यहाँ, एक हुआ विद्युत आवेश और हुआ विद्युत आवेश का प्रवाह। विद्युत आवेश का प्रवाह, ये विद्युत आवेश जब विराम में रहेगा, ध्यान से जाइए, जब विद्युत आवेश विराम में रहेगा यानी रेस्ट में रहेगा, तब इसका नाम हो जाएगा स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत। और जब विद्युत आवेश का प्रवाह होगा तो इसी का नाम हो जाएगा धारा विद्युत, यानी इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत धारा। ध्यान रखेंगे, ये आपको विद्युत आवेश का प्रवाह है और ये आपका विद्युत आवेश विराम में है। ये दोनों बात को ध्यान रखिए। ये विद्युत आवेश विराम में, रेस्ट में, मतलब जैसे आपके घर में पंखा घूम रहा होता है तो पंखा में देखिएगा एक ऊपर में एक इतना बड़ा बैटरी के रूप में कंडेंसर नज़र आता है। वह जो कंडेंसर है, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं, वो चार्ज स्टोरर है। वही विद्युत आवेश को स्टोर करके रखता है, स्टोर। और घुमाते हैं आप, यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कराते हैं आप, तो वह विद्युत आवेश के प्रवाह के रूप में आता है। तब विद्युत धारा, करंट आती है, जो स्विच ऑन करते हैं आप, और तब आपको लगातार विद्युत आवेश का प्रवाह होता रहता है, सप्लाई होता रहता है सर्किट में, और आपको विद्युत धारा यानी धारा विद्युत के रूप में विद्युत धारा मिलती रहती है। तो ये जो बात आप उठती है, तो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है? विद्युत आवेश। चाहे विद्युत आवेश विराम में हो या विद्युत आवेश का प्रवाह हो, यानी विद्युत आवेश गति में हो, लेकिन पहले जानना है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्लियर करें उसको कि विद्युत आवेश क्या है। देखिए, आपको जानना पड़ेगा सबसे पहले विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको जानकारी सबसे पहले ले लीजिए आप। विद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। सच पूछिए तो यह पदार्थ का आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो किसी पदार्थ पर विद्युत बल आरोपित करता है या विद्युत बल आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी विद्युत बल आवेश क्या है? किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ में विद्युत या विद्युत संबंधी घटनाओं को प्रदर्शित करता है, उत्पन्न करता है, दर्शाता है, बताता है। इसको प्रायः हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, और इसका ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। तो विद्युत आवेश की परिभाषा समझ गए कि विद्युत आवेश क्या है? यह किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो
विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ में विद्युत या विद्युत संबंधित विभिन्न घटनाओं को उत्पन्न करता है। क्लियर हो गया? किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की प्रवृत्ति रखता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ में विद्युत या विद्युत संबंधी विभिन्न घटनाओं को उत्पन्न करता है। विद्युत संबंधी विभिन्न घटनाओं को उत्पन्न करता है। इसे प्रायः स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू जैसी सुविधा हो आपको से सूचित किया जाता है। यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है, याद रखेंगे हम लोग। अदिश राशि को पहले से जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलम होता है। अन्य मात्रक इस प्रकार होते हैं। मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम इत्यादि। अर्थात 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम और ये पिको कूलम है। ये सबको कूलम में बदल दिया गया। देखा जाए, ये जो देख रहे हैं आप, ये मिली कूलम,
ये माइक्रो कूलम, ये नैनो कूलम, और ये पीसी जो देख रहे हैं आप पिको कूलम। यानी यहाँ हम जोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप समझ में आपको आएगा। पीसी का मतलब हो गया पिको कूलम यानी पीसी। अब कन्वर्जन भी जान गए कि सब कैसा यूनिट में ले जाना है। तो 1 मिली कूलम 10⁻³ 1 माइक्रो कूलम 10⁻�6 नैनो कूलम, और ये पिको कूलम। तो इस तरह आप समझ में आ गया होगा कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, किस चीज़ से सूचित करते हैं, और ये स्केलर है या वेक्टर, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसके बड़े मात्रक भी होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं किलो कूलम, यानी कि इसको हम लोग किलो में बदल सकते हैं। ध्यान रखें 1000 कूलम को हम लोग 1 किलो कूलम बोलते हैं। तो ये छोटा हम लोगों को ज़्यादा यूज में आता है, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। तो इसको आप याद रखेंगे। ये था आपका कौन चीज़, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज का रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि ये विद्युत आवेश कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। विद्युत आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जो अभी हमने बताया था। तो आप कोशिश कीजिए कि हम लिख दें आपको। अब देखिए विद्युत आवेश को लिखते हैं हम लोग कि विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर ए, ऋण आवेश, और नंबर बी, धन आवेश। इससे क्लियर हो गया कि ऋण आवेश का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज, और इसका अर्थ हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये 2 प्रकार के ही आवेश है, तीसरा कोई प्रकार नहीं है। याद रखिएगा विद्युत आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब इसके कोई भी अन्य कोई प्रकार नहीं होते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे ये जो आप जान रहे हैं और पहले से भी आप जान रहे हैं, इसलिए नोट लिख देते हैं हम। नोट, किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण, यहाँ लिख देते हैं मुख्यतः 3 मौलिक कण होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित कण है। दूसरा प्रोटॉन, जो धनावेशित कण है। और नंबर तीसरा न्यूट्रॉन, जो उदासीन कण है। उदासीन का मतलब नो चार्ज। क्लियर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण है, नेगेटिव, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन नो चार्ज। इसका मतलब हो गया इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर नो चार्ज। क्लियर है। पहले से पता है आपको। ये कोई एटम है, 9th में पढ़े होंगे। ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, P और N। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी ये P और ये N न्यूक्लियस में, और ये इलेक्ट्रॉन A इसके चारों तरफ घूम रहा है। यही आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन और यानी कि E इलेक्ट्रॉन को बता रहा, P
प्रोटॉन को बता रहा एन, न्यूट्रॉन को बता रहा। ये जो आप देख रहे हैं प्लस धनावेशित, चूँकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज, तो केवल प्रोटॉन बचा, इसलिए ये क्या हो गया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव। तो इस तरह आपको किसी परमाणु के मुख्यतः 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित कण, प्रोटॉन जो धनावेशित कण, न्यूट्रॉन जो उदासीन कण। तो इस तरह आपने इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में पहली जानकारी ली फर्स्ट लेक्चर में। अगले जब लेक्चर हम आएंगे लेकर आपके सामने, तब इस आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण बताएंगे कि रियल में आवेश के मुख्य कारण क्या है, आवेश के प्रॉपर्टीज़ क्या है, आवेश एक दूसरे पर आपने कहा बल लगाया, वह कौन सा बल है जो उसको लगाया जाता है, उस बल का क्या सा सूत्र है, कैसे हम लोग उसको डिराइव करेंगे, सारी बातों की जानकारी अब अगले लेक्चर में दी जाएगी। तो आज आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।